हमको ये हृदय विदारक समाचार सोशल मीडिया के थ्रू पता चला, तो हम लोग यहाँ पे इस घटना की सत्यता की जानकारी लेने के लिए आए थे। लेकिन ये बहुत ही दुखद घटना है और ये जानकर हम सबको बहुत दुख हुआ कि ये अभी नहीं रहे। लेकिन बहुत बुरा लग रहा है कि रतन टाटा जी जो हैं वो हमारे हृदय पे, मतलब सही कहो तो सही में वो राज कर रहे थे। जो भारत की अर्थव्यवस्था को उन्होंने देश और विदेश में इतना उन्होंने आगे बढ़ाया, नाम किया। आज पूरा देश श्रद्धा से जब भी टाटा ग्रुप का नाम आता है तो मन में एक बहुत बड़ी एक सम्मान की भावना आती है। और बहुत ये जानकर दुख लगा कि ऐसा हुआ। और बहुत ही विनम्र व्यक्ति थे। हम उन भाग्यशाली लोगों में से एक आम जनता जैसे लोग हैं, लेकिन हमको 2 बार मुझे व्यक्तिगत रूप से उन्हें देखने का मौका मिला। दोनों ही बार खुद वो स्वयं ही गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। तो इतना बड़ा व्यक्ति और इतनी अच्छी गाड़ी, इतने अच्छे से उन्होंने ब्लू चेक्स का शर्ट और एक जीन्स पहनी हुई थी। और जब ताज होटल के बाहर वो आए तो उन्होंने चाबी दी, दरबान का पीठ थपथपाई। दोनों ही बार मैंने यही दृश्य देखा था। तो ये सबके लिए बहुत ही एक सीखने वाली बात है कि इतना बड़ा व्यक्ति, इतना विनम्र, जिसने लाखों लोगों को रोजगार दिया, आज देश की अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा नाम किया। और सही में कहूँ तो एक पारसी समुदाय से जो आज रियल में जो कहते हैं कि वो दूध में शक्कर की तरह घुल गए, आज पूरे पारसी समुदाय का आज मतलब नाम गर्व से, और पूरे भारत समाज का, पूरा एक देश का नाम जो उन्होंने ऊपर किया, उनके लिए अभी शब्द भी कम पड़ते हैं, क्या कहें उनके लिए। लेकिन बहुत थोड़ा उनका आशीर्वाद और थोड़ा समय रहता, इस युवा पीढ़ी को थोड़ा और मार्गदर्शन दे पाते, भगवान से ये प्रार्थना थी। लेकिन कहते हैं कि जन्म और मृत्यु दोनों जब जन्म लेते हैं उसी समय तय हो जाता है। लेकिन हमारी आश्रुभूषित श्रद्धांजलि है रतन जी साहब को। परमात्मा उनको, हम यही कहेंगे कि उनको फिर से पुनर्जन्म दें और बहुत बड़े उद्योगपति के रूप में हम उनको, एक नई जनरेशन फिर से उनको देखें। और जिस प्रकार से उन्होंने इतना इस जन्म में काम किया है, अगले जन्म में भी वो आए और बहुत इससे भी बहुत अच्छा और बड़ा काम करें। परमात्मा से प्रार्थना है, ईश्वर से प्रार्थना है। आपका नाम? हरिप्रिया। हम ऑफिस में ही थे और ऑफिस में हमने हमारे मोबाइल पे न्यूज देखा कि रतन टाटा इज नो मोर, ऐसे करके न्यूज देखा। तो तुरंत हम ऑफिस से निकले और सीधा इधर ब्रिज कैंडी ऑफिस में आ गए, गाड़ी निकाले और इधर आ गए। न्यूज सुनते ही हमें मालूम था, वी वर फॉलोइंग द न्यूज कि रतन टाटा जी को कल ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट किया था। सो वी वर फॉलोइंग इट। पर जब न्यूज देखा ऑफिस में तो हम दोनों शॉक में थे और तुरंत हम गाड़ी निकाल के इधर हॉस्पिटल में इधर आ गए। रतन टाटा वॉज ट्रूली अ ग्रेट मैन एंड ही वॉज आइडेंटिटी ऑफ द इंडिया। उनके बहुत इंसिडेंसेस हमने पढ़े, सुने और उनसे हम प्रेरित भी होते। हम यंग जनरेशन उनके लाइफ लेसन्स को फॉलो करते कि कैसे उन्होंने अपने खुद की लाइफ लीड की और कैसे एक बिजनेस इतना बड़ा डेवलप किया। और ये सब होने के बाद भी उनका जो हम्बलनेस था वो मुझे बहुत पसंद आता था। इसकी वजह से मैं उनको बहुत फॉलो करता था। ये न्यूज बहुत ही सैड और शॉकिंग थे मेरे लिए, इसलिए मैं तुरंत इधर आ गया। वो कहते हैं ना कि बहुत जन्म के बाद कोई ऐसा युग पुरुष एक जन्म में मिलता है, तो वो रतन जी के बारे में वो बातें पूरी लगती है। और जैसे बात पता चली कि रतन जी अपने साथ अभी नहीं है, तो वहां से जो दुख शुरू हुआ, तो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए यहाँ पे हम लोग खड़े। एज अ प्रोफेशनल लॉयर है, बट जो भी उन्होंने लाइफ जीती है और जिनके सब पे राज किया है, वो देख के ऐसा लगता है कि रतन जी जैसा आदमी वापस होना चाहिए भारत में। भारत को और उनकी जरूरत थी और भारत सदैव उनका ऋणी रहेगा। बहुत कुछ उन्होंने दिया है और रतन जी के लिए हैट्स ऑफ।